हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारे वैशाख मास की शुक्ल पक्षी एकादशी, जिसे हम लोग मोहिनी एकादशी के व्रत के नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं मोहिनी, जैसे मैंने बोला होगा आप सबके मन में आ गया होगा भगवान विष्णु के उस मोहिनी अवतार के बारे में। तो हाँ फ्रेंड्स, ये एकादशी जो है वो भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार से ही रिलेटेड है, अर्थात इस एकादशी के दिन ही भगवान जी ने मोहिनी का रूप धरा था। तो इस एकादशी के व्रत के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो जो तैयारी होती है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि को आपको रात को अच्छे से कुल्ला करके भगवान की पूजा करके, और हो सके तो दशमी के रात को ही आप अन्न का त्याग कर दे और भगवान की पूजा करके सोए। और फिर जब सुबह उठे तो प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान ध्यान कर ले, अपनी डेली की जो सेवाएं होती है उससे निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। पूजा करने में अगर आपके पास विग्रह है तो उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को नहलाएं, भोग लगाएं, वस्त्र धारण करवाएं। और चूँकि ये मोहिनी एकादशी है तो अगर आप सबके पास लड्डू गोपाल जी है तो आप चाहे तो उनको मोहिनी अवतार भी धारण करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप मोहिनी रूप धारण करा के भगवान की उस छवि का दर्शन भी कर सकते हैं, इन लोगों को भी करवा सकते हैं। और फिर संकल्प लेना आप ना भूलें कि आप इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं। भगवान आपकी सहायता करे कि आप इस एकादशी को अच्छे से पूर्ण करें। और इस तरह से आप इस मोहिनी एकादशी के व्रत का आरंभ करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको भूलनी नहीं है कि आपको अन्न का त्याग करना है, साथ में भगवान को तुलसी दल समर्पित करनी है। अगर आप इन दोनों नियमों के साथ एकादशी के व्रत को करते हैं तो भी आपके एकादशी के व्रत को बहुत हद तक पूर्ण माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस एकादशी की कथा की। तो इस एकादशी की जो कथा है वो कथा इस प्रकार है कि हर एकादशी की तरह युधिष्ठिर ने जब भगवान जी से पूछा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम बताइए और उसकी विधि क्या है। तो भगवान जी बताते हुए कहते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। और यही एकादशी फ्रेंड्स आपको पड़ रही है 12 तारीख को, यानी कि 12 मई को पड़ रही है। और दिन होगा आपको बृहस्पतिवार, थर्सडे मई 12 को ये एकादशी आ रही है। तो इसको बताते हुए भगवान जी बता रहे हैं कि यही एकादशी के बारे में एक बार भगवान रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से भी पूछा था। तो वशिष्ठ जी ने भी उनको बताया था कि ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस एकादशी का व्रत जो है ये लोगों को बहुत ही पवित्र कर देता है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है और यह सब पापों को हरने वाली है, तो लोग इससे पवित्र हो ही जाएंगे। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृति नाम का राजा एक रहता है जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ था। वह उसी राज्य में राज करता था। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से पूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए नई नदी, कुएं, बगीचा, पोखरा, घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के नाम थे सुमना, दीतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि जो था वो 5वां पुत्र था और वह कुछ भी पुण्य काम नहीं करता था। हमेशा वो पापों में ही संलग्न रहता था, जुए आदि दुर्व्यसन करता था। इस तरह से वो कोई भी अच्छा काम नहीं करता था। लेकिन जो उनके और भी पुत्र थे वो हमेशा देवताओं के पूजन करते, भगवान की पूजा करते, मतलब वो धर्मात्मा थे। एक दिन वो कुछ बुरे काम को कर रहा था। उसके पिता ने उसको देख लिया और उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। जब वो घर से निकल गए, अब तो उसके पास बुरे काम को करने के लिए धन ही नहीं रहा। तो वो बहुत ही दुखी था और सारे कष्ट उठाता हुआ वो वन की ओर चला गया। जब वो वन में इधर उधर भटक रहा था तो उसके सामने एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो महर्षि कौंडिन्य का आश्रम था और जो महीना चल रहा था संयोगवश वो भी वैशाख का ही महीना चल रहा था। तो महर्षि कौंडिन्य जो गंगा स्नान करने के लिए आए थे, उसने जब दुष्ट बुद्धि को शोक से पीड़ित देखा तो उन्होंने पूछा
कि तुम्हारी क्या समस्या है। तो उसने हाथ जोड़कर अपनी सारी समस्याएं बताई। जब उन्होंने ऐसा बताया तो महर्षि ने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे समय पर आए हो, कि तुम्हारे लिए एक व्रत है जिसके करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वह व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणियों के अनेक जन्म को किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने इस व्रत को रखा। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो आपने सुना फ्रेंड्स, ये थी एकादशी के व्रत की कथा। तो आप इस प्रकार एकादशी का व्रत रखेंगे। इसके साथ साथ आप जानते हैं जब देवताओं पर आपत्ति पड़ी थी तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके सारे देवताओं को अमृत पिलाया था, जिसमें राहु रह गया था, जिनको उनके कंठ तक अमृत गया था। और फिर उनके जब भगवान विष्णु ने चक्र से उनको चक्र चलाया तो वो 2 पार्टों में बट गए, राहु और केतु। और इधर सभी देवताओं को अमृत का पान मिला। और आप उस मोहिनी अवतार के बारे में भी जानते हो, भगवान विष्णु का वो बहुत ही मोहक अवतार था और सब लोग उनकी पूजा करते थे। तो इस तरह से इस मोहिनी एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है। आप सब इस एकादशी के व्रत को रखें और इस तरह से आप मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार दिन भर फल खाते रहें या फिर शाम को ही फल खाएं या दिन भर जल ग्रहण करें। लेकिन जबकि आप जानते हैं ये वैशाख का महीना और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप खुद का ध्यान रखिए, अच्छे से जल ग्रहण करें। जो भी जल वाला सामान होता है जैसे कि लिक्विड वगैरह वो अच्छे से ले, साथ में दूसरों को भी सेवा करे, लोगों को पानी पिलाए, प्याऊ लगाए और जो भी छाता पंखा छाँव जैसे भी आप दे सकते हैं वो दे, साथ में अपने भगवान को भी दे। इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखें, द्वादशी को पारण करें, संभव हो ब्राह्मण को भोज कराएं, दान करें और आप एकादशी के व्रत का पारण करें। तो इस तरह से आप इस भरी गर्मी में लोगों की भी सेवा करें, साथ में अपना भी ध्यान रखें। इस तरह आप इस एकादशी के व्रत का पुण्य का लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरि ओम फ्रेंड्स।